एक किसान था। वह एक बड़े से खेत में खेती किया करता था। उस खेत के बीचों बीच पत्थर का एक हिस्सा जमीन से ऊपर निकला हुआ था, जिससे ठोकर खाकर वह कई बार गिर चुका था और ना जाने कितनी ही बार उससे टकराकर खेती करने वाले औजार भी टूट चुके थे। रोजाना की तरह आज भी वह सुबह सुबह खेती करने पहुंचा, पर जो सालों से होता आ रहा था उस दिन भी वही हुआ। एक बार फिर किसान का हल पत्थर से टकराकर टूट गया। किसान बिल्कुल क्रोधित हो गया और उसने मन ही मन में सोचा कि आज जो भी हो जाए वह इस चट्टान को जमीन से निकालकर इस खेत के बाहर फेंक देगा। वह तुरंत भागा और गांव से 4-5 लोगों को बुला लाया और सभी को लेकर वह उस पत्थर के पास पहुंचा। मित्रों, किसान बोला, ये देखो, जमीन से निकले चट्टान के इस हिस्से ने मेरा बहुत नुकसान किया है और आज हम सभी को मिलकर इसे जड़ से निकालना है और खेत के बाहर फेंक देना है। और ऐसा कहते ही वह फावड़े से पत्थर के किनारे वार करने लगा। पर ये क्या, अभी उसने 1-2 बार ही मारा था कि पूरा का पूरा पत्थर जमीन से बाहर निकल आया। साथ खड़े लोग भी अचरज में पड़ गए और उन्हीं में से एक ने हंसते हुए पूछा, क्यों भाई, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे खेत के बीच में एक बड़ी सी चट्टान दबी हुई है, पर ये तो एक मामूली सा पत्थर निकला। किसान भी आश्चर्य में पड़ गया। सालों से जिसे वह एक भारी भरकम चट्टान समझ रहा था, दरअसल वह एक छोटा सा पत्थर था। उसे पछतावा हुआ कि काश उसने पहले ही इसे निकालने का प्रयास किया होता तो ना उसे इतना नुकसान उठाना पड़ता और ना ही दोस्तों के सामने उसका मजाक बनता। फ्रेंड्स, इस कहानी की तरह हम भी कई बार जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी बाधाओं को बहुत बड़ा समझ लेते हैं और उनसे निपटने की बजाय तकलीफ उठाते रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम बिना समय गंवाए उन मुसीबत से लड़ें और जब हम ऐसा करेंगे तो कुछ ही समय में चट्टान सी दिखने वाली समस्या एक छोटे से पत्थर के समान दिखने लगेगी, जिसे हम आसानी से ठोकर मारकर आगे बढ़ सकते हैं। एक दिन एक किसान बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। बीज बोकर हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूँ और तब उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु इससे मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे खेत में अमृतत्व का फल उत्पन्न हो। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमृतत्व के फल उत्पन्न होने लगे। बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भले व्यक्ति, तुम्हें अमृतत्व का फल तो अवश्य मिलेगा, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु, आप यह क्या कह रहे हैं? भला मन के बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकते हैं? बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं,
और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे वाकई साधारण न होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं। बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमृतत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। बुद्ध से अमृतत्व के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि अमृतत्व का फल सद्विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। एक बार बुद्ध एक गांव में अपनी किसान अनुयायी के यहाँ गए। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह अनुयायी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में काफी कानाफूसी होने लगी कि ये कैसा अनुयायी है कि प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा तो बुद्ध ने पूछा, कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वो नहीं बचता। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूंगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका अनुयायी होने का दिखावा करता है। प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया। उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसे बिल्कुल ढंग से समझ लिया है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूँ कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़ कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो दवा बगैर बैल के प्राण निकल जाते। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मात्र की रक्षा करो। इस घटना के माध्यम से गांव वालों ने भी उनके प्रवचन का भाव समझ लिया। प्रिय मित्रों, आपने इन कहानियों से क्या सीखा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसे ही लगातार बुद्ध के विचार सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अभी के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली कहानी में बुद्ध के नए विचार के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।